अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस वाली क्लास, क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी आपको कि आप कितना भी पढ़ लीजिए प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो भाई पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाता है। तो बीच बीच में मैं प्रैक्टिस क्लास आपको कराती रहती हूँ ताकि आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो आप तरीके से उसको रिवाइज करते रहेंगे। और याद रखिए एक बात, अगर रिवीजन पक्का होता है ना तो जो चीज़ आपने पढ़ी है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसकी तैयारी ना बहुत मजबूत हो जाती है। तो चलिए प्रैक्टिस वाली क्लास को अपनी शुरू करते हैं और वैरायटीज ऑफ वाक्य लेकर के आई हूँ आज की क्लास में जो रोज की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला वाक्य है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट, है ना। देखिए दिस इज गुड, दिस इज नाइस, ये सब तो बहुत कोई इस्तेमाल करता है, लाइक बहुत ज्यादा आपको लोग दिख जाएंगे इस तरीके से इस्तेमाल करने का। बट थोड़ा सा अलग अगर आप करते हैं ना तो आपको खुद में भी अच्छा लगता है और सामने वाले को तो इम्प्रेस होना ही है। ये बहुत अच्छा है, दिस इज ग्रेट। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, आई एम स्टिल ट्राइंग। तो आगे से अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों भाई अंग्रेजी बोलनी आ गई क्या, तो आप उनको जवाब में क्या बोलेंगे? आई एम स्टिल ट्राइंग। जी हाँ, इसी से उनको जवाब मिल जाएगा कि भाई इसने तो सीख ली अंग्रेजी। आई एम स्टिल ट्राइंग, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, जो भी हैं, आप लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी, अंग्रेजी विल बी सेम, आई एम स्टिल ट्राइंग। उस पर भरोसा मत करो या उस पर भरोसा मत करना, उस पर भरोसा मत करना। डू नॉट ट्रस्ट हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। डू नॉट ट्रस्ट हर या डू नॉट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करना। शुरुआत से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। समझिए अब बात को, शुरुआत से शुरू करें, इसकी अंग्रेजी हो सकता है आप इसको ट्रांसलेट कर देते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, बट दैट्स रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, है ना। शुरुआत से शुरू करें, है ना, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत की बात हो रही है, यानी कि बिगिनिंग की बात हो रही है और वहां से शुरू करने की बात हो रही है। सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, एज यू ऑल नो। और चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास है प्रैक्टिस वाली क्लास हमारी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूं, जैसे कि आप प्रैक्टिस क्लास आज कर रहे हो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस भी आती रहती हैं और टाइम टू टाइम कभी कभार प्रैक्टिस वाले क्लासेस भी मैं कराती रहती हूँ ताकि आप जो भी पढ़ें उस पर जो है याद रखने की, समझने की और बोल पाने की मोहर लग जाए, यानी कि स्टैंप लग जाए, ठप्पा लग जाए। तो क्लास में अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं आगे की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। मेरी इच्छा पूरी हुई, माई विश इज फुलफिल्ड। मेरी इच्छा यानी कि जो आप इच्छा करते हैं, जो विश करते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए भाई, है ना। मेरी इच्छा पूरी हुई, माई विश इज फुलफिल्ड। मुझे देर नहीं होगी, आई वोंट बी लेट। मुझे देर नहीं होगी, आई वोंट बी लेट। मतलब आप इनको बताना चाह रहे हैं कि है भाई मुझे देर नहीं होगी, मैं तुरंत ये कर लूंगा या ये कर लूंगी, मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगी, है ना। मुझे देर नहीं होगी, आई वोंट बी लेट। तुमने उससे क्या कहा, तुमने उससे क्या कहा, वॉट डिड यू टेल हर। तुमने उससे क्या कहा, वॉट डिड यू टेल हर। ये गुस्से में कहते हैं ना, आपको पता चलता है कि किसी ने आपके बारे में किसी को कुछ कहा है, तब गुस्सा आता है ना बहुत ज्यादा, उस वक्त ये वाला वाक्य इस्तेमाल करने का है। तुमने उससे क्या कहा, वॉट डिड यू टेल हर। हाथ सुखा लो, ड्राई योर हैंड्स। हाथ सुखा लो, ड्राई योर, हाथ पोंछ लो, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं घर पे, ये हाथ सुखा लो ये वाला वाक्य जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है। हाथ पोंछ लो ये इस्तेमाल होता है ना। अंग्रेजी सेम रहेगी, ड्राई योर हैंड्स। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, ये अगर आपको ये चारों की चारों ई बुक्स चाहिए, जी हाँ सही सुना, 4 ई बुक्स चाहिए, तो नीचे जो वेबसाइट लिखी हुई है www. इस पर जाकर के आप ये चारों ई बुक्स ले सकते हैं। और 4 ई बुक्स क्यों हो गई है भाई, क्योंकि 1000 वर्ड मीनिंग वाली ई बुक अब अवेलेबल है आपके लिए। जी हाँ, वो सारे के सारे शब्द जो जरूरी हैं आपके, सबसे ज्यादा जरूरी
चुनिंदा शब्द यानी कि हैंड पिक्ड वर्ड्स में लेकर के आई हूं आपके लिए, जो बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाले हैं जब आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो जल्दी से इस ई बुक को क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पर चले जाना है और इस वाले ई बुक को यानी कि इन चारों ई बुक्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वह वापस आएगी, शी विल बी बैक। वह वापस आएगी, शी विल बी बैक। वह कोशिश कर रहा है, he is trying। वह कोशिश कर रहा है, he is trying। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। How shameful it is, how shameful it is। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। I don't mind या I do not mind। I don't mind जो है शॉर्टकट में इस्तेमाल हो जाता है, तो बेहतर है कि आप I don't mind का इस्तेमाल करें। ऑल्दो आप I do not mind का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I don't mind तुरंत निकल जाता है मुंह से, इसी वजह से कहा कि आप जिसका चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It does not matter, it does not matter। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर कोई चीज अगर हो गई है और वो चीज नहीं होनी थी और उसकी वजह से किसी को लग रहा है कि कोई चीज खराब हो जाएगी, तो आप उसको ढाढ़स बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब इट डज नॉट मैटर या इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। बकवास मत करो, डू नॉट टॉक रबिश। रबिश का मतलब होता है कोई भी बेतुकी सी बेकार सी बात करना, तो बकवास मत करो, डू नॉट टॉक रबिश। बकबक बंद करो या चुप रहो, शांत बैठो, बकबक नहीं करो। इस तरीके के जो भी वाक्य हम लोग रोज लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसकी अंग्रेजी होगी स्टॉप द चैटर। स्टॉप द चैटर। जो बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं ना, किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी हो, कैसा भी माहौल हो, उनकी बकबक बंद नहीं होती, तो ऐसी बकबक के सिलसिले को चैटर कहते हैं अंग्रेजी में। तो बकबक बंद करो, बिना मतलब के मत बोलो, कभी चुप भी रह लिया करो। इस तरीके के वाक्यों की भी अंग्रेजी आप स्टॉप द चैटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस या आई कांट डू दिस। जैसा कि आपको पता है कांट ही टूट करके कैन नॉट बनता है, तो आप चाहे कांट का इस्तेमाल करें या कैन नॉट का इस्तेमाल करें, इट इज अप टू यू। आप जो इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री विथ यू। देखिए अग्री शब्द जो है ना, वो ये दिखाता है कि आपकी सहमति को दिखाता है वो, ठीक है। अगर आप अग्री हैं तो आप सहमत हैं, है ना। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप डिसअग्री हैं या अग्री नहीं है, उसके पहले आपको एक नेगेटिव वर्ड लगाना होगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री विथ यू, आई डू नॉट अग्री विथ यू, आई डिसअग्री विथ यू। तीनों में से कुछ भी चलेगा। मैं सहमत नहीं हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डू नॉट अग्री विथ यू। मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री। मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आई डू नॉट बिलीव दिस। बिलीव का मतलब होता है यकीन, मतलब किसी चीज पे ट्रस्ट करना, यकीन करना, भरोसा करना। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आई डू नॉट बिलीव दिस। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, आई डू नॉट बिलीव दिस। ये इस्तेमाल होता है ना, सिचुएशनल इस्तेमाल होता है कि कोई चीज अगर मान लीजिए हो रही है जिसको आप उम्मीद नहीं किए थे, तो आप कह सकते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, वहां पर भी आई डू नॉट बिलीव दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो उस वाक्य का अनुवाद जो है वो कुछ और होता है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आई डू नॉट बिलीव दिस या आई डोंट बिलीव दिस के तौर पर आप कर सकते हैं। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छी है, अगर लड़की हुई तो वह अंग्रेजी में अच्छी है,
क्या बदलेगा जरा बताइए, ही बदल करके शी हो जाएगा, शी इज गुड एट इंग्लिश। बस इतनी सी ही बात बदलेगी, बाकी वाक्य सेम टू सेम रहेगा। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छी है, शी इज गुड एट इंग्लिश। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम, वी बोथ हो गया हम दोनों का, और यही लगता है मतलब जो इसको लगता है वही उसको लगता है, मतलब संता को जो लगता है बंता को भी वही लगता है, ठीक है। ये वाली यहाँ पर बात हो रही है, मतलब दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं या जो भी हैं, वो दोनों को किसी सिचुएशन में अगर एक ही चीज लगती है तो वो क्या फीलिंग है, वो सेम फीलिंग है ना। सेम का मतलब क्या होता है, एकदम एक जैसा, राइट। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम। पर्दे लगा दो, ड्रॉ द कर्टन्स। देखिए पर्दे को हाथ से खींच करके जो लगाने वाली बात होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉ, है ना। तो ड्रॉ द कर्टन्स यानी कि पर्दे लगा दो। माफ कीजिए मुझे देर हो गई, सॉरी आई एम लेट। माफ कीजिए मुझे देर हो गई, सॉरी आई एम लेट। ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा होता है ना कि दोस्त बोलते हैं अरे यार तुम तो भूल ही गए, तुम तो फोन ही नहीं करते हो, इस तरीके की हम लोग मतलब आप बातचीत करते हैं, है ना। दोस्त यारी के साथ इस टाइप की बातचीत हो जाती है कि अरे आप तो भूल ही गए, इस तरीके से, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। जवाब में क्या होता है, बस यही वाली लाइन आती है जवाब में, है ना, कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग। वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। जब आप किसी से ये पूछना चाहें कि वो व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, तो आप जो है वॉट आर यू डूइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर आराम से। तो वो सामने से जवाब क्या आना चाहिए भाई, अब जो काम हो रहा है उसके बारे में जवाब आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। वो कल 20 साल का हो गया, वह कल 20 साल का हो गया। ही टर्न्ड 20 यस्टरडे। कल की बात हो रही है। देखिए हिंदी वाक्य को पढ़ के समझ में आ रहा है कि बीते हुए कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल के लिए अंग्रेजी में हमारे पास शब्द है यस्टरडे। क्या शब्द है, यस्टरडे। तो वो कल 20 साल का हो गया। ही टर्न्ड 20, टर्न्ड 20 मतलब हो गया 20 साल का, है ना। ये मतलब है यहाँ पर, ये मतलब निकल के आता है अंग्रेजी इस वाक्य का, ठीक है। ही टर्न्ड 20 यस्टरडे। अब वो कल 20 साल की हो गई, अगर होता तो क्या हो जाता, सिर्फ ही के जगह पर शी हो जाता और ये बन जाता शी टर्न्ड 20 यस्टरडे। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन अ हरी। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन अ हरी। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। सेंसेस का मतलब क्या होता है, आपकी जब पांचों इंद्रियां जो हैं वो आपके वश में हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं ना, मतलब थोड़ी सी मेंटल डिसबैलेंस अगर हो गया तो कुछ भी कर रहे हैं। तो जब आप किसी को ऐसे देखे, अजीब सा बिहेव करते हुए देखे, तो सवाल यही आता है कि ठीक हो ना, ऐसे ही पूछते हैं ना, यानी कि आप होश में तो हैं। आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 वोकैबुलरी 1000 वर्ड मीनिंग की ई बुक जो है वो लाइव है, यानी कि वो आ चुकी है। और उसके साथ ही आपको आप जब डाउनलोड करने जाएंगे वहां पर आपको टेंसेस की फुल कोर्स की ई बुक मिल जाएगी, आपको बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक मिल जाएगी, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक मिल जाएगी। और ये चारों ई बुक्स आपको एक साथ मिलेगी इस नीचे लिखे हुए वेबसाइट पर www. इसको अपने आप मोबाइल पर ब्राउजर पर सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको ये चारों की चारों ई बुक्स दिखेंगी। वहां से आप इन चारों ई बुक्स को इजीली अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा,
आप इस नंबर को मोबाइल पर सेव कर लीजिए ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए रोज सुबह इस नंबर का जो है वो स्टेटस चेक कर लीजिएगा, उसमें लिंक रहता है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से सीधे सीधे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहली चीज, टेलीग्राम चैनल पर हमारे 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आप ये चेक कर लीजिएगा ज्वाइन करते वक्त। दूसरा, नाम जो है वो है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, मेरा नाम नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो मेरे नाम वाला चैनल अगर कोई भी अगर आपको दिख जाता है गलती से भी, तो वो जो है वो नकली चैनल है, तो आप अपने सावधान रहेंगे और ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करेंगे। आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप के ग्रुप पर या फिर पर्सनली भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमारे पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। ये दोनों ही कोर्सेज मतलब फ्रेश बैच इनकी शुरू करने जा रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने में तो आप ज़रूर से पता कर लें कि आप कैसे इन कोर्सेज को ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।